15 जनवरी या 20 जनवरी तक आज़म खान साहब जेल से बाहर आ जाएं, क्योंकि उनके सारे ही मामलों में ज़मानत हो चुकी है कि आज़म खान साहब ज़मानत से बाहर आएंगे, हम लोगों के बीच में होंगे। रामपुर शहर की विधानसभा तो ऐतिहासिक वोट हासिल करने जा रही है। माननीय आज़म खान साहब का नाम ही काफ़ी है, क्योंकि माननीय आज़म खान साहब दिलों में बसे हुए हैं। वो जेल में बंद कर दिए जाएं या उनके ऊपर कोई भी जुल्म सितम किया जा रहा, जनता इसका जो है बदला लेगी चुनाव में। जीतेंगे, विकास के बल पर जीतेंगे, मोहब्बत के बल पर जीतेंगे। जो उनके साथ जो जुल्म किया है और जो वो 2 साल जेल में बंद रहे और अभी भी बंद हैं, बस ये समझ लिया कि कोई उनके आगे टिक नहीं पाएगा। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं बेवकूफ़ी के बयान देते हैं, उसको उनकी बेवकूफ़ी ही कहूँगा मैं इसको, अगर इस तरह का कोई बयान उन्होंने दिया है तो इसको। और ख़ुद अखिलेश यादव जी एक कट्टर हिंदू हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन हिंदुओं का जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। वो बीजेपी को वोट देकर के इतने परेशान हैं, वो पछता रहे हैं कि अब की बार बीजेपी का बिल्कुल पत्ता साफ करेंगे हम लोग। एक दूसरे से शपथ ले रहे हैं हाथ पे हाथ रख करके कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, किसी को भी वोट देंगे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हर गांव में राम राज्य स्थापित करिए, हर गांव में राम मंदिर बनाइए। मैंने तो ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बयान दिया था, भगवान राम का राज्य, राम राज्य होगा तो बहुत होगा, हम उसका स्वागत करेंगे। हम तमाम मुस्लिम लोग उनका स्वागत करेंगे कि भैया ये कब तक राम मंदिर और मस्जिद करते रहोगे। हम लोगों को रोज़गार चाहिए, हमारे बच्चे परेशान हैं, बेरोज़गार हैं, और आप सिर्फ मन की बातें और झूठी बातें करते चले जाएंगे तो झूठ के आधार पर राजनीति कब तक चलेगी। जिसके लिए इशारा होगा और वो प्रचंड बहुमत से जीतने वाला है रामपुर विधानसभा। अगर माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय आज़म खान साहब कहेंगे चुनाव लड़ने को, तो चुनाव लड़ लेंगे। अगर कोई आदेश देंगे तो मैं उसका पालन करूँगा। अगर मुझसे कहेंगे चुनाव लड़ना है अजीम इकबाल तुम्हें, तो मैं लड़ूंगा। लाल टोपी क्रांति का सूचक है। देखिए, अच्छा काम करते हुए देख करके जो विरोधी होते हैं वो जलन हसद का शिकार होते हैं, और उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने लाल टोपी का ही सवाल उतार दिया। लाल टोपी पहनने वाले 90% तो मुसलमान हैं। एक तरीके से उनका इशारा यह है कि वे आतंकी हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है और आज हमारी टीम आजम के गढ़ रामपुर में आ पहुंची है, जहां आजम खान आज भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब देखना ये होगा क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में आजम खान जेल के बाहर आएंगे या नहीं। इन्हीं सब सवालों के साथ आज मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी समर्थक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीम इकबाल। अजीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अजीम जी, 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आजम खान जेल की सलाखों के पीछे है। क्या 2022 के चुनाव में आजम खान बाहर आएंगे या नहीं? पूरी उम्मीद है और अनकरीब आने जा रहे हैं। हो सकता है 15 जनवरी या 20 जनवरी तक आज़म खान साहब जेल से बाहर आ जाएं, क्योंकि उनके सारे ही मामलों में ज़मानत हो चुकी है। शत्रु संपत्ति के मामले में भी सुनवाई हो गई है, पैसा सुरक्षित कर दिया गया है। उसमें भी हमें 100% उम्मीद है कि आज़म खान साहब ज़मानत से बाहर आएंगे, हम लोगों के बीच में होंगे। और पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो लहर चल रही है उसमें आज़म खान साहब के आने से और इजाफा हो जाएगा। अब तक जो रामपुर की विधानसभा नगर विधानसभा सीट है उस पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमा रखा है। 9 बार आजम खान साहब भी विधायक रह चुके हैं और तंजीम फातिमा जो उनकी पत्नी है वो भी विधायिका हैं। क्या इस बार 2022 के चुनाव में क्या लगता है, समाजवादी पार्टी हाथ मार जाएगी या हाथ खाली रह जाएगी? इस बार इतने वोटों से जीत होने जा रही है समाजवादी पार्टी की 5 विधानसभाओं में। रामपुर शहर की विधानसभा तो ऐतिहासिक वोट हासिल करने जा रही है। माननीय आज़म खान साहब का नाम ही काफ़ी है, क्योंकि माननीय आज़म खान साहब दिलों में बसे हुए हैं। वो जेल में बंद कर दिए जाएं या उनके ऊपर कोई भी जुल्म सितम किया जा रहा, जनता इसका जो है बदला लेगी चुनाव में। कैसे जीतेंगे? जीतेंगे, विकास के बल पर जीतेंगे, मोहब्बत के बल पर जीतेंगे। जो माननीय आज़म खान साहब का मान सम्मान है पार्टी कार्यकर्ताओं के दिल में, वोटर्स के दिल में, वो अभी तक कायम है। और उनको जो उनके साथ जो जुल्म किया है और जो वो 2 साल जेल में बंद रहे और अभी भी बंद हैं, तो जनता में उनके लिए एक अटूट प्यार है, एक ऐसी हमदर्दी उनके अंदर हो रही है कि बस ये समझ लिया कि कोई उनके आगे टिक नहीं पाएगा यहाँ पर। ऐसे जीतेंगे। जैसे अब मैं आपको बता दूं कि बिजनौर में एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, समाजवादी यूथ ब्रिगेड के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो पेशाब से चिराग जलवाएंगे। ऐसे चिराग जलवाएंगे? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं बेवकूफ़ी के बयान देते हैं, उसका समाजवादी पार्टी के नेताओं से, समाजवादी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा है ये। जिला अध्यक्ष ने क्या बयान दिया है ये वो जाने, उन्होंने किस तरह से बयान दिया है और किस तरह से वो पेश किया जा रहा है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन गलत बात है। अगर इस तरह की किसी ने बात करी है तो मैं इसकी निंदा करता हूँ।
तो ये तो समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए ना कि जिला अध्यक्ष होकर आज वो ये कह रहे हैं। कोई कहता है कि खून की नदियां बहा देंगे, कोई कहता है कि हमारा मकसद भाजपा को हटाना है, अब ये कह रहे हैं कि पेशाब से चिराग जलवाएंगे। देखिए, आप समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक हैं, जो अध्यक्ष हैं, माननीय आज़म खान साहब, माननीय अखिलेश यादव जी, हम उनकी बात पर ध्यान देंगे, ना कि किसी अब नहीं पता कौन जिला अध्यक्ष आप जिनका कह रही हैं, क्या उसने क्या है, वो उसका वक्तव्य है, वो जाने, उसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना। इस तरह के बयानों से समाजवादी पार्टी दूर रहती है। तो लेकिन समाजवादी पार्टी में रहकर ही जिला अध्यक्ष ऐसा बोल रहा है सर। अब उनकी बेवकूफ़ी ही कहूँगा मैं इसको, अगर इस तरह का कोई बयान उन्होंने दिया है तो इसको समाजवादी पार्टी का बयान नहीं माना जाना चाहिए। चिराग को लेकर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, ये गलत बात है। ये सारे हमारी समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और ख़ुद अखिलेश यादव जी एक कट्टर हिंदू हैं, कृष्ण भक्त हैं। जो काम उन्होंने किया हैगा अपनी सरकार में वो किसी ने भी नहीं किया है, और हिंदुओं का मान सम्मान समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन हिंदुओं का जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। किसकी सरकार है बताइए? क्या मुग़लों की सरकार है हिंदुस्तान में, सूबे में? आप देखिए, उनके वो सब लोग परेशान हैं। वो बीजेपी को वोट दे करके इतने परेशान हैं, वो पछता रहे हैं कि अब की बार बीजेपी का बिल्कुल पत्ता साफ करेंगे हम लोग। कस्में खा रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा करके कस्में खा रहे हैं, एक दूसरे से शपथ ले रहे हैं हाथ पे हाथ रख करके कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, किसी को भी वोट देंगे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया है, इसलिए चुनाव में उसको जनता सबक सिखाने जा रही है। क्या अच्छा काम नहीं किया है? क्या अच्छा काम किया है? आप राशन दे दिया, किसको? गैस दे दी, 5 मकान दे दिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 5 किलो राशन दे दिया, 900 कुछ रुपए का सिलेंडर कर दिया। गैस के जो सिलेंडर हैं वो आप देखिए क्या कर रहे हैं, उपले थाप रहे हैं वहाँ पर लोग, और उनका यूज़ ही नहीं हो पा रहा, कहाँ से खरीदेगा? राम मंदिर बनवा दिया, वो तो बड़ा मुद्दा था। राम मंदिर बना है और आस्था की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपना जो फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट खुद इस फैसले में ये कह रही है कि जो भी कुछ हुआ है गलत हुआ है, और जो भी निर्णय दिया जा रहा है सिर्फ आस्था की बल पर, क्योंकि ये हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन हिंदू बहुजन घोषित हो जाए, बहुत अच्छी बात है, करिए। राम राज्य तो होना तो अच्छी बात है, हर गांव में राम राज्य स्थापित करिए, हर गांव में राम मंदिर बनाइए। मैंने तो ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बयान दिया था। तो ये तो अच्छी बात है कि हिंदू समाज के लोग अपने प्रेरक के, अपने भगवान की पूजा करेंगे तो अच्छा ही तो काम करेंगे, लोगों का भलाई तो करेंगे, मानवता ही तो बढ़ेंगे। भगवान राम ने कोई मार काट करने के लिए तो नहीं कहा है, भगवान राम ने कोई किसी के ऊपर बिना वजह अनर्गल ज्यादती करने के लिए थोड़ी कहा है। भगवान राम का राज्य, राम राज्य होगा तो बहुत होगा, हम उसका स्वागत करेंगे, हम तमाम मुस्लिम लोग उनका स्वागत करेंगे। आप राम राज्य स्थापित करें, राम राज्य स्थापित होना चाहिए, राम मंदिर भी बनाइए, सब जगह बनाइए, हर गांव में बनाइए, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। रोज़ी रोटी भी एक चीज़ होती है। लोग कहते हैं मंदिर और मस्जिद से हमें कोई रोज़ी रोटी थोड़ी मिल रही है। अब लोग कहने लग गए, हिंदू पुजारी, संत, महात्मा, जो आपके पीठाधीश्वर हैं, जो लोग हैं, वो लोग कहने लग गए अब कि भैया ये कब तक राम मंदिर और मस्जिद करते रहोगे, हम लोगों को रोज़गार चाहिए, हमारे बच्चे परेशान हैं, बेरोज़गार हैं। कितनी बड़ी तादाद में बेरोज़गारी का देखिए आंकड़ा पार कर गया है, और आप सिर्फ मन की बातें और झूठी बातें करते चले जाएंगे तो लोग कब तक विश्वास करेंगे? तो झूठ के आधार पर राजनीति कब तक चलेगी? इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ होने जा रहा है उत्तर प्रदेश से तो कम से कम। अच्छा, रामपुर में इस बार विधानसभा चुनाव में कौन उम्मीदवार रह सकता है? देखिए, ये तो माननीय आज़म खान साहब का फैसला है, और वो हमारे नेता हैं, हमारे कायद हैं, जिसको भी वो कहेंगे हम उनको दिलो जान से लड़ाएंगे, जिसके लिए इशारा होगा, और वो प्रचंड बहुमत से जीतने वाला है रामपुर विधानसभा। सुनने में आ रहा है आप नया चेहरा हैं। नहीं साहब, मैं नहीं हूँ। ये मेरे बारे में एक बार किसी और पत्रकार साहब ने सवाल किया था, तो मैंने कह दिया था कि अगर माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय आज़म खान साहब कहेंगे चुनाव लड़ने को, तो चुनाव लड़ लेंगे। इतनी बात का उतना भतंगड़ बन चुका है। मैं चुनावी मैदान में नहीं हूँ। मैं समाजवादी समर्थक मोर्चा, जो समाजवादी पार्टी को समर्पित एक स्वैच्छिक संगठन है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और समाजवादी पार्टी को बुलंदियों पर देखना चाहता हूँ। इसीलिए ये संगठन बनाया गया है। मेरा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है माननीय आज़म खान साहब और अखिलेश यादव जी के निर्देशों का पालन करना, समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाना। मेरा कोई चुनाव लड़ने का ना कल इरादा था, ना आज इरादा है। लेकिन मैं कहूँगा यही कि अगर माननीय आज़म खान साहब और माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे नेता जो हैं, जो मेरे हाईकमान हैं, अगर कोई आदेश देंगे तो मैं उसका पालन करूंगा। अगर मुझसे कहेंगे चुनाव लड़ना है अजीम इकबाल तुम्हें, तो मैं लड़ूंगा। मैं अपनी तरफ से कोई चुनाव लड़ने के लिए ना तो मैंने आवेदक हूं
और ना ही मैंने किसी तरह का चुनाव लड़ने का मन बनाया है। मैं काम कर रहा हूँ, काम करता रहूँगा बराबर। क्या अखिलेश यादव से जो मिलने जा रहे हैं आप, क्या इसी सिलसिले को लेकर तो मुलाकात नहीं हो रही है? नहीं, ऐसा है ना, देखिए एक बहन जी, एक बात यह है पत्रकार महोदया कि हम लोग एक संगठन चला रहे हैं, समाजवादी समर्थक मोर्चा, और इसको हमने राष्ट्रीय स्तर पर गठित किया हुआ है। ये खाली बातें नहीं हैं। 65 जनपदों में उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, झारखंड में भी काम कर रहा है, मध्य प्रदेश, गुजरात में भी काम कर रहा है। हर जगह पे इसकी इकाइयाँ काम कर रही हैं। तो इसलिए हम, चूँकि हमारे माननीय आज़म खान साहब हैं नहीं, तो हमें बहुत सारी दिशा निर्देश भी लेने होते हैं। तो हमें माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात हमारी होती है, और इस सिलसिले में पार्टी को बढ़ाने के लिए ही हम मुलाकात करते हैं। हमारा कोई अपना पर्सनल एजेंडा नहीं है कि हम चुनाव लड़ेंगे, ना ही हमारा कोई साथी चुनाव लड़ रहा है। तो ये जो लोग कोई मुखालिफत यहाँ पर हमारी करते हैं बहुत से लोग, तो वो अपने मन का भ्रम निकाल दें। इस प्रकार का कोई भी गलत बयानबाजी ना करें। हम लोग चुनाव के लिए नहीं है, हम लोग चुनाव लड़ाने के लिए, सफल करने के लिए अपने प्रत्याशियों को काम कर रहे हैं। अच्छा, ये लाल टोपी को लेकर ज़्यादा विवाद चल रहा है। आखिरकार लाल टोपी से अलर्ट रहने की भी बात कह दी है। ऐसा क्या है लाल टोपी में जो कि सब डर रहे हैं? लाल टोपी क्रांति का सूचक है। लाल टोपी इंसानियत और भाईचारे का सूचक है, और आगे बढ़ के काम करके कुछ करके दिखाने का सूचक है। लाल खून हमारे रक्त धमनियों में बह रहा है। तो ये लाल खून से, लाल रंग से इतना मतलब उत्तेजित क्यों है? क्योंकि इनको दिख रहा है, देखिए, अच्छा काम करते हुए देख करके जो विरोधी होते हैं वो जलन हसद का शिकार होते हैं, और उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने लाल टोपी का ही सवाल उतार दिया। लाल टोपी पहनने वाले कौन लोग हैं? लाल टोपी पहनने वाले 90% तो मुसलमान हैं। एक तरीके से उनका इशारा यह है कि वे आतंकी हैं। तो मुसलमान आतंकी है? मुसलमान अपने धर्म के अनुसार किसी को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। वो मुसलमान ही नहीं है जो किसी को नुकसान पहुंचाने का, या किसी को मारने का, या किसी के साथ जुल्म करने का सोचता भी है। तो हम लोग तो इंसानियत के पैरोकार हैं, और लाल रंग की टोपी हम फ़ख्र के साथ पहनते हैं। और हमें फ़ख्र है समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव जी पर, माननीय आज़म खान साहब पर, कि वो एक ऐसी क्रांति लिख रहे हैं और ऐसा विकास कार्य कराने जा रहे हैं जो याद रखा जाएगा हमेशा इसी भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीम इकबाल, जिन्होंने बताया है कि उम्मीद है कि रामपुर, जो कि आज़म खान का गढ़ है, उस गढ़ में आज़म खान शायद वापस आ जाए। अपने सहयोगी के साथ मैं शीतल ठाकुर, जनता और सत्ता, रामपुर।